आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इंडिया के सभी हाउस होल्ड्स में कॉमन चीज है, बट हमारे पेरेंट्स हमको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं देते। हाँ, हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हम बात करेंगे साइंस क्या कहती है, हमारे एंसेस्टर्स क्या मानते थे, आजकल के लॉज क्या कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बॉयज को क्या जानना चाहिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन, पीरियड्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लड़की के लाइफ में एवरी मंथ आता है। This starts from the age of 13 or 14. This is known as puberty and stops at the age of 45 or 50. That is called menopause. अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाना चाहूँ, हर एक लड़की की बॉडी में हर महीने एक एग रिलीज होता है और इस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। उससे पहले यूटेरस की इनर लाइनिंग, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, वो खुद को प्रिपेयर करती है एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, यानी नॉन प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी को ये लाइनिंग की जरूरत नहीं होती, देन ये लाइनिंग ब्रेक होके वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में निकलती है। अगर मैं आपको ड्यूरेशन बताना चाहूँ, द फर्स्ट डे to the fifth day we bleed heavily. That is called the menstruation period. And from the day 6 to 13 इस period में bleeding stop हो जाती है और ovulation फिर से start होता है. And this phase is where the girls feel safe and wet. And the day 14 where the ovulation happens, the egg releases from the ovary. And from the day 15 to 28 if the egg does not fertilize, तो वो लाइनिंग फिर से ब्रेक होके फिर से menstrual cycle वहीं सेम कंटिन्यू हो। अब आता है सबसे बड़ा टॉपिक, that is our Indian parenting about periods. लड़कों को तो छोड़ो यार, लड़कियों को भी नहीं पता रहता कि पीरियड्स एक्चुअली क्या होते हैं बिफोर द एज ऑफ 30। अगर पेरेंट्स पहले से ही वो चाइल्ड को बता दे कि ऐसे सब होता है, देन वी मेंटली एंड फिजिकली गेट दैट हाँ, अपनी लाइफ में ये चीज होगी। बट इंडियन पेरेंट्स इस चीज को बताने के लिए बहुत ज्यादा शर्माते हैं। एंड हमारी स्कूल वाली साइंस बुक में टीचर ने वो वाला चैप्टर स्किप कर दिया था, तो हमको ना ही स्कूल में नॉलेज दी गई, ना ही घर में नॉलेज दी गई। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबको है कि इन दिनों लड़कियां मंदिर क्यों नहीं जाती। इस चीज के बारे में साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस टाइम ये चीज वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बना था, ना कि उनको पनिशमेंट देने के लिए बना। पीरियड्स के टाइम पे टेंपल जाना मतलब घंटों लाइन में खड़े रहना, उठना बैठना, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। एंसेस्टर्स ने सोचा कि इन दिनों लेडीज को फुल रेस्ट देना चाहिए। नो ड्यूटीज, नो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नो वर्क, एनीथिंग, एवरीथिंग शुड बी स्टॉप्ड। कुछ ट्रेडिशंस में तो वुमेन के मेंस्ट्रुएशन के पहले 3 दिन उसे राजस्वना कहा जाता था, यानी राजकुमारी। In some religions, the first menstruation is celebrated, but in some religions, this menstruation is totally ignored. और एक नया अपडेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, that is the Article 21, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपने न्यूज में सुना होगा बट इन डिटेल नहीं समझा। इंडिया में पीरियड्स को लेकर कुछ लैंडमार्क लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, और तुम्हें एक सिटीजन के तौर पे ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक रूलिंग जनवरी 2026 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि द राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब एक फंडामेंटल राइट है। इस रूलिंग में कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए, पूरी लिस्ट सुनो। हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, फ्री सैनिटरी पैड्स देने मैंडेटरी हैं। हर स्कूल में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग टॉयलेट्स कंपलसरी होने चाहिए। डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स भी मैंडेटरी हैं। अगर प्राइवेट स्कूल्स कंप्लाई नहीं करते तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल हो सकती है। कोर्ट ने क्लियरली कहा है, एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज नॉट अ चैरिटी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट। एंड वन थिंग, ये सब सुनने के बाद आता है कि ये रूलिंग आई कहां से।
एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट से जिसमें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा में 3 वुमेन सैनिटेशन वर्कर्स को फोर्स्ड किया गया था कि वो अपने सैनिटरी पैड्स की फोटोज अपने सुपरवाइजर को भेजे, ये प्रूव करने के लिए कि उन्हें पीरियड्स एक्चुअल में आ रहे हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फाइल किया और कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। कर्नाटका मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 अक्टूबर में कर्नाटका कैबिनेट ने इंडिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अप्रूव की। अब क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिसी क्या है। हर रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट में काम करती वुमेन एम्प्लॉय को 18 to 52 एज गैप में हर महीने एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी, सिर्फ पीरियड्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसेस, आईटी कंपनीज, एमएनसीज, गारमेंट यूनिट्स सब इंक्लूडेड है। नो मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। एक वुमेन को अपनी डिग्निटी एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी अपने बॉस को। ये पॉलिसी परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स्ड तीनों टाइप के एम्प्लॉयज पे अप्लाई होती है। और ये सिर्फ कर्नाटका में नहीं, बिहार, केरला, ओडिशा, सिक्किम में भी कुछ प्रोविजंस में है, लेकिन कर्नाटका ने सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पीरियड्स एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, वीकनेस नहीं। और इस बायोलॉजिकल रियलिटी को वर्कशॉप में डिग्निटी मिलनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉयर तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारी कलीग को पीरियड्स की वजह से हरास कर रहा है या फिर लीव डिनाई कर रहा है, ये अब सिर्फ गलत नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड ड्यूरिंग पीरियड्स वी कैन यूज the safety as the sanitary napkins, tampons, menstrual cup, period panty and many more things. Period blood एक combination है endometrial tissue, uterine lining, cervical mucus और blood का। ये कोई toxic waste नहीं, ये body का एक completely natural discharge है। So irregular periods अगर बहुत ज्यादा हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पीसीओडी, पीसीओएस का सिम्टम भी हो सकता है। एंड एक और सबसे बड़ा मिथ दैट आवर पेरेंट्स सेड अस कि अगर एक लड़की उसके पीरियड टाइम पे कोई अचार यानी पिकल के पास जाती है तो वो पिकल खराब हो जाता है। दैट इज टोटली अ मिथ। सिर्फ फर्मेंटेशन से बनता है, सो पिकल और पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज टोटली अ मिथ। And one last advice that I wanted to give to all my dear brothers is that during this time, take care of your partner as much as you can instead of saying ये तो ड्रामा करती है। Because भाई ये ड्रामा नहीं, ये रियलिटी है जो हर वुमन हर मंथ सहती है। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने दी हो। एंड देन फॉलो मी फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस।